अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इंग्लिश लवर्स में आप को वेलकम करते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर के बहुत ही बेसिक थिंग्स, जैसे ग्रामर क्या है, लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, और सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट है। तो इनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो है वो हमारा सवाल ये है कि ग्रामर क्या है। वो कह रहा है कि ग्रामर इज़ द बेस ऑफ लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज हो, ज़बान हो, बोली हो, उसका वो एक बेस होता है। जैसे किसी बिल्डिंग का कोई बेस होता है, किसी बात का कोई बेस होता है जिस पे वो डिस्कस की जाती है, ऐसे ही लैंग्वेज का भी एक बेस होता है। ये कह रहा है कि आप ग्रामर के अलावा जो है वो आप लैंग्वेज नहीं बोल सकते, चाहे दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो। विदाउट ग्रामर यू कांट स्पीक। सो द सेकंड वन इज व्हाट इज लेटर। लेटर क्या है? ये कह रहा है कि अल्फ़ाबेट कोई भी हो, सिंधी की हो, उर्दू की हो, इंग्लिश की हो, फारसी की हो, जो भी हो, उसकी जो साइंस हैं, जो निशानियां हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा है ABCDEFGHI से लेके जेड तक। और जैसे सिंधी में अलफ से लेके ये तक, उर्दू में भी ऐसे ही है। तो जो उनकी वो साइन है उनको हम लेटर कहेंगे। उसके बाद जो है वो है हमारा व्हाट इज़ वर्ड। वर्ड है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स। जब लेटर्स आपस में मिलेंगे, ग्रुप बनाएंगे और एक मीनिंग देंगे तो उसको हम वर्ड कहेंगे। जैसे मैंने नीचे लिखा है टेबल, चेयर, रिंग, बोर्ड। टेबल, मेज़, चेयर, कुर्सी, रिंग, अंगूठी, बोर्ड, बोर्ड, ETC। तो इनको हम वर्ड कहेंगे जो कंप्लीट मीनिंग दे हमें। उसके बाद है सेंटेंस। तो सेंटेंस जो है वो कह रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। तो जब लफ्ज़ आपस में इकट्ठे होते हैं और कोई पर्टिकुलर मीनिंग देते हैं तो उसे हम सेंटेंस कहेंगे। और सेंटेंस जो है वो फुल स्टॉप पे जो है वो ख़त्म होता है। जैसे एग्जांपल है मैंने यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, ही इज़ अ बॉय, ये लड़का है। तो ये हमारा सेंटेंस है। ही एक वर्ड है, इज़ भी एक वर्ड है, अ भी एक वर्ड है, यहाँ पे बॉय भी वर्ड है। जब चारों वर्ड्स आपस में मिले तो इन्होंने एक मीनिंग दी कि ये लड़का है, तो इसको हम सेंटेंस कहेंगे। नीचे भी ऐसे ही है, असलम वर्क्स हार्ड। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। कि सेंटेंस जो है, जो इसके जो पार्ट्स हैं वो 3 पार्ट्स हैं। एक है सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। तो आइए इसको नंबर 1 को डिस्कस करते हैं पहले। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट कह रहा है कि जुमले का वो हिस्सा जो एक्शन को परफॉर्म करे, मतलब एक्शन परफॉर्म हो तो उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। सब्जेक्ट जो है हमारा हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल है असलम वर्क्स हार्ड। तो यहाँ पे जो असलम है वो हमारा सब्जेक्ट है, और जो ही है वो हमारा भी सब्जेक्ट है। तो पहले जुमले में हमारा असलम और दूसरे जुमले में जो ही है, पहले में नाउन है, दूसरे में प्रोनाउन है। तो ये दोनों जो हैं वो हमारे सब्जेक्ट हैं जुमले के। और बाद है वर्ब। वर्ब कह रहा है कि ऐसा वर्ड जो एक्शन को डिस्क्राइब करे उसको हम वर्ब कहेंगे। जैसे अली प्लेज फुटबॉल। यहाँ पे जो प्लेज है, प्ले जो है, तो ये हमारा वर्ब है, ये एक्शन है, खेलना हमारा एक्शन है। और नंबर 2 जो है अब्दुल सलाम ऑफर्स नमाज। तो यहाँ पे जो हमारा ऑफर है वो हमारा मेन वर्ब है, हमारा वर्ब है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो। और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो कह रहा है कि नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में जिस पे काम किया जाए, सब्जेक्ट पे जो काम किया जाए उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो एग्जांपल है जैसे यहाँ पे असलम प्लेज क्रिकेट, ही गोज टू कॉलेज। तो यहाँ पे जो हमारा क्रिकेट और कॉलेज है ये दोनों हमारे ऑब्जेक्ट हैं। और यहाँ नीचे लिखा गया है कि ऑल द सब्जेक्ट्स डू नॉट हैव द ऑब्जेक्ट पार्ट। ये कह रहा है कि सब सब्जेक्ट्स को जो है वो मतलब उनको ऑब्जेक्ट पार्ट नहीं होता। जैसे मतलब कहने का मकसद ये है कि सम वर्ब्स रिक्वायर नो ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। मतलब कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं
जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं उठाते उन्हें हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ नीचे जैसे मैंने लिखा है असलम इज़ लाफिंग, अब ये किस पे हंस रहा है, तो इसको जो है वो ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। और ही स्माइल्स, वो हंस रहा है, हंसता है, तो यहाँ पे जो है स्माइल जो है वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। और उसके बाद जो है वो है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हम उसे कहेंगे कि सब्जेक्ट को छोड़ के जो हमारा सेंटेंस बचे उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल है ही इज़ अ गुड बॉय, जो इज़ अ गुड बॉय जो है वो हमारा प्रेडिकेट है, हम इसको प्रेडिकेट कहेंगे। आलिया प्लेड वेरी वेल, आलिया ने बहुत अच्छा खेला, तो ये हमारा प्लेड वेरी वेल जो है वो भी हमारा प्रेडिकेट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।